आज हम बात करने वाले हैं उस स्टार की जिसने छोटी सी जगह से निकलकर बॉलीवुड में बड़े मुकाम तक का सफर तय किया। जी हाँ, बात हो रही है विकी कौशल की। आज ये नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान और दिल में एक गर्व की भावना आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब विकी का फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। ये कहानी है कैसे एक शर्मीला, पढ़ाई में डूबा हुआ लड़का धीरे धीरे बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गया। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं विकी कौशल की इस अद्भुत कहानी को। विकी कौशल का जन्म 16 मई 1988 को मुंबई के मलाड में हुआ। एकदम सादगी भरी मिडिल क्लास जिंदगी थी उनकी। उनके पिता श्याम कौशल बॉलीवुड में स्टंट डायरेक्टर थे जो बड़ी बड़ी फिल्मों में धमाकेदार एक्शन सीन्स को क्रिएट करने का काम करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्शन डायरेक्टर का बेटा है तो ग्लैमर तो पास होगा ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। विकी के पापा ने घर में एकदम सादा माहौल रखा ताकि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और एक सुरक्षित करियर की तरफ बढ़ें। बचपन में विकी एकदम साधारण बच्चे थे। उन्हें फिल्मों से कोई खास लगाव नहीं था। क्रिकेट खेलने का शौक था और पढ़ाई में भी मन लगता था। उन्हें तो अपने पापा के फिल्मी काम में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। एक बार उनके स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ तो उन्होंने उसमें हिस्सा जरूर लिया, लेकिन फिल्मों में जाने का सपना तब भी कहीं नहीं था। फिर उनकी पढ़ाई का असली सफर शुरू हुआ इंजीनियरिंग के साथ। उन्होंने मुंबई के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और सोचा कि वो एक स्टेबल सेफ करियर बनाएंगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन कॉलेज की तरफ से एक इंडस्ट्रियल विजिट पर जब उन्होंने ऑफिस में काम करते हुए लोगों को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह रोज का 9 से 5 वाला काम उनके लिए नहीं है। उनके दिल में हलचल मच गई। कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा जो जिंदगी में जुनून भरे। और फिर शुरू हुआ उनका बॉलीवुड का सफर। विकी ने घर आकर अपने माता पिता को बताया कि वह एक्टिंग करना चाहते हैं। अब पिता जो खुद इंडस्ट्री के संघर्षों को जानते थे, वो इस फैसले से हैरान थे। उन्होंने विकी को कहा, बॉलीवुड में टिकना आसान नहीं है। यहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम ही अपने सपने पूरे कर पाते हैं। मगर विकी ने ठान लिया था कि अब वो फिल्मों में ही अपना करियर बनाएंगे। इसके बाद उन्होंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और एक्टिंग की बारीकियों को सीखना शुरू किया। इसके साथ साथ वो थिएटर ग्रुप्स से जुड़ गए, जहाँ उन्होंने नसीरुद्दीन शाह की मोटली प्रोडक्शंस और मानव कौल के अरण्या ग्रुप के साथ काम करना शुरू किया। थिएटर का यह अनुभव उनके लिए अनमोल था। यहाँ उन्होंने सीखा कि हर किरदार में डूबना क्या होता है। अब आते हैं उनके पहले फिल्मी अनुभव पर। 2012 में विकी को अनुराग कश्यप की आइकॉनिक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का मौका मिला। अनुराग कश्यप, जो विकी के पिता के अच्छे दोस्त थे, ने उन्हें यह चांस दिया। इस दौरान विकी ने कैमरे के पीछे का काम देखा और समझा कि सिनेमा पर्दे पर कैसे उतरता है। वो क्लैप बोर्ड पक DDHने से लेकर कैमरे की बारीकियों को समझने तक हर काम में लगे रहते थे। असल में ये वही समय था जब विकी ने तय कर लिया कि उन्हें एक्टिंग के अलावा और कुछ नहीं करना है। इसके बाद 2015 में आई विकी की पहली बड़ी फिल्म मसान, और यहीं से उनकी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। इस फिल्म में उन्होंने बनारस के एक लड़के दीपक का रोल निभाया, जिसने दर्शकों को दिल से छू लिया। उस सीन में जब वो रोते हुए कहता है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यही वो फिल्म थी जिसने विकी को असली पहचान दिलाई और उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद तो विकी की किस्मत का सितारा चमकने लगा। फिर अनुराग कश्यप की एक और फिल्म आई, रमन राघव 2.0, जिसमें उन्होंने एक ड्रग एडिक्ट पुलिस अफसर का किरदार निभाया। एक सॉफ्ट स्वीट लवर बॉय से लेकर रफ टफ डार्क पुलिस ऑफिसर तक का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लोगों की आंखें खुली रह गईं। विकी ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो किसी भी किरदार को निभा सकते हैं। लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा हिट आया 2018 में, जब उन्होंने फिल्म संजू में संजय दत्त के दोस्त कमली का रोल निभाया। इस किरदार के साथ विकी ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया। संजू के बाद विकी की एक नई पहचान बन गई। हर कोई जानता था कि यह लड़का एक्टिंग में बहुत आगे जाएगा। इसके बाद तो विकी का करियर ग्राफ तेजी से बढ़ा। 2019 में आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, और इस फिल्म ने विकी को एक नया मुकाम दिया। मेजर विहान शेरगिल का उनका किरदार और डायलॉग हाउ इज द जोश एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और विकी को नेशनल अवार्ड भी दिलाया। विकी ने साबित कर दिया कि वो एक वर्सेटाइल एक्टर हैं जो हर रोल में फिट हो सकते हैं। इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ में भी बड़ा बदलाव आया। कॉफी विद करण के एक एपिसोड में कटरीना कैफ ने कहा कि वो विकी के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहेंगी। इस पर विकी ने मजाक में उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया था। इसके बाद से ही दोनों के अफेयर की अफवाहें उड़ दिखने लगी और अंततः 9 दिसंबर 2021 को ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आज दोनों बॉलीवुड के सबसे चहेते कपल्स में से एक हैं। इसके बाद विकी ने सरदार उधम में शानदार परफॉर्मेंस दी। इस फिल्म में उन्होंने क्रांतिकारी उधम सिंह का किरदार निभाया और अपनी अदाकारी का एक और
नया रूप दिखाया। इस फिल्म के लिए उन्हें आलोचकों और दर्शकों दोनों का खूब प्यार मिला। आज विकी कौशल न केवल एक बेहतरीन एक्टर है, बल्कि वो अपने डाउन टू अर्थ एटीट्यूड के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी जिंदगी की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात जैसे भी हों, अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो किसी भी मंजिल को हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी विकी कौशल की कहानी। अगर आपको उनकी ये जर्नी दिलचस्प लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आगे आप किस स्टार की कहानी सुनना चाहेंगे। और याद रहे, जहां सिनेमा की बातें होंगी वहां हम होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।